हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी में। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था ऑब्जेक्टिव ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, अच्छे से समझाया है, तो इसके बाद ही आइएगा। ठीक है, आइए समझते हैं। ये दोस्तों लास्ट टॉपिक है हमारा, सेंसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, दैट इज फर्स्ट चैप्टर ऑफ ईपीएस। इसका ये लास्ट टॉपिक है, अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि आखिर देखेंगे कि कौन कौन सा फैक्टर विच अफेक्ट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आइए समझते हैं। चलिए, पहला है एबिलिटी ऑफ इंटरनल रिसोर्स। इंटरनल रिसोर्स जो उपलब्धता होती है, इंटरनल रिसोर्स की जो उपलब्धता होती है वो भी अफेक्ट करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी को। आप बोलेंगे कैसे सर अफेक्ट करता है, समझिए इसको बात को अच्छे से। तो देखिए दोस्तों, एबिलिटी ऑफ इंटरनल रिसोर्स सर कैसे अफेक्ट करता है बताइए। हमने लास्ट 7वां पॉइंट देखा था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी का 7वां पॉइंट देखा था कि एवोल्यूशन ऑफ इंटरनल रिसोर्स दैट इज लेबर कैपिटल। अब बताइए, यही सब नहीं रहेगा, लेबर ही नहीं रहेगा, कैपिटल ही नहीं रहेगा, इन्वेस्टमेंट ही नहीं रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बिजनेस अपॉर्चुनिटी का। कोई कोई व्यक्ति अगर बिजनेस करता है तो कहीं ना कहीं उसके पास ये सब रिसोर्स होना चाहिए, मनी होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर ये सब नहीं होगा तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। तो आर यू क्लियर सर? समझ गए कि पहला पॉइंट है दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी कहता है कि बिना इंटरनल रिसोर्स की उपलब्धता बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। तो ये पहला फैक्टर था। द सेकेंड फैक्टर दैट इज वॉल्यूम ऑफ इंटरनल डिमांड। इंटरनल डिमांड ये क्या कहता है? ये कहता है कि आखिर इंटरनल डिमांड की भी वॉल्यूम होनी चाहिए। मतलब दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ इंटरनल डिमांड जो होता है ना, मतलब कि आप यानी कि जो एंटरप्रेन्योर जो भी प्रोडक्ट को मार्केट में लाना चाहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो उस प्रोडक्ट की डिमांड देखता है कि आखिर उस प्रोडक्ट का डिमांड क्या क्या है। उस प्रोडक्ट का डिमांड वो नेशनल इनकम से देखता है, पर कैपिटा इनकम से डिटरमाइन करता है, साथ ही साथ पॉपुलेशन से भी देखता है कि जिस मार्केट में एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस धंधा स्टार्ट करना चाहता है, क्या उस मार्केट में पॉपुलेशन कितना है, इनकम कितना है, वो भी देखना पड़ता है। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है सर, कि डिमांड भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप यूं ही कोई प्रोडक्ट नहीं चुन सकते हैं, उस प्रोडक्ट का डिमांड को देखना पड़ता है। ये ऐसा बात नहीं कि हर एक प्रोडक्ट का डिमांड नहीं होता है, लेकिन अलग अलग मार्केट में उसका फ्लैक्चुएशन होता है, अलग अलग मार्केट में उसका क्या होता है सर, फ्लैक्चुएशन होता है, घटता बढ़ता रहता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि हर प्रोडक्ट का डिमांड होता है सर, लेकिन अलग अलग मार्केट पे डिपेंड करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी में। आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट, दैट इज फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस। तो चलिए दोस्तों देखते हैं फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस, जो कि हमारा तीसरा पॉइंट है, फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस। ये क्या कहता है? फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस कहता है कि जो एक्सटर्नल असिस्टेंस होता है ना, वो एक तरह से इंटरनल रिसोर्स की तरह काम करता है। ठीक है सर? लिखा है, क्या लिखा हुआ देखते हैं। आइडेंटिफाइंग द वेंचर अपॉर्चुनिटी, द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस इज नो लेस सिग्निफिकेंट देन द इंटरनल रिसोर्स। जो मैंने कहा वही बोला है कि जो एक्सटर्नल असिस्टेंस होता है वो ऐसा मत समझिए कि वो जो इंटरनल रिसोर्स से छोटा है या कोई बड़ा है, नहीं। एक्सटर्नल असिस्टेंस इज नो लेस सिग्निफिकेंट देन द इंटरनल रिसोर्स विच प्ले ए वाइटल रोल। जो एक्सटर्नल असिस्टेंस होता है वो भी इंटरनल रिसोर्स से कई ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, जो कि अफेक्ट करता है। जैसे कि क्या हो गया, जैसे गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट एक्सटेंड फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड अदर फॉर्म ऑफ इनकरेजमेंट एंड मोटिवेट विच कैन बी कन्वेंशनली बी अवेल्ड ऑफ सेंसिबल एंटरप्रेन्योर। जो गवर्नमेंट वगैरह होता है, जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का होता है, गवर्नमेंट हो गया या फिर पॉलिसी हो, कस्टमर हो गया, वो अलग अलग बढ़ता रहता है, घटता रहता है, जिस कारण से ये भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल मतलब होता है बाहरी असिस्टेंस भी कुछ कुछ फैक्टर अफेक्ट करता है। कोई प्रोडक्ट का
टैक्स बढ़ा दिए गवर्नमेंट, या फिर कुछ भी हो सकता है। एक्सटर्नल बाहरी जो उसे अफेक्ट करता है, इंटरनल तो अफेक्ट करता है, जैसे रिसोर्स हो गया, कस्टमर हो गया, सप्लायर हो गया, एक्सटर्नल भी करता है, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। क्लियर। आइए देखते हैं चौथा पॉइंट, दैट इज एबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। एबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल क्या कहता है, आइए समझते हैं इसको भी। ये सब तो सर आराम से हो जाएगा, ठीक है। एबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल कहता है कि जो रॉ मटेरियल होती है इंडस्ट्री में वो उपलब्ध होना चाहिए। जब तक रॉ मटेरियल उपलब्ध नहीं होगा तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं। अब प्रोडक्ट बनेगा तो मार्केट में बिकेगा कैसे, अब मार्केट में बिकेगा नहीं तो कमाएगा कैसे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि रॉ मटेरियल सप्लाई एक अच्छे से होना चाहिए, इंडस्ट्री में अवेलेबल होना चाहिए। इसीलिए जो भी प्रोडक्ट को चुनो उसका देखो कि भाई रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। एक एंटरप्रेन्योर को ये भी फैक्टर हो सकता है कि जब बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करता है तो रॉ मटेरियल भी एक ऐसा फैक्टर हो सकता है जो कि एंटरप्रेन्योर को देखना पड़ता है कि आखिर जो मैं प्रोडक्ट चुन रहा हूँ उसका रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा या फिर नहीं होगा। रीड करते हैं इसको। द एबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल एंड ऑल्सो डिटरमाइन द बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू लार्ज एक्सटेंट बिकॉज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। मैंने कहा ना कि जो प्रोडक्शन होगा सर जी रॉ मटेरियल्स होगा, अगर रॉ मटेरियल ही उपलब्ध नहीं होगा तो कहीं ना कहीं क्या प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो यही एक फैक्टर हो सकता है एबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। लास्ट पांचवा पॉइंट देखते हैं, लेवल ऑफ रिस्क है। लेवल ऑफ रिस्क देखते हैं, ये है हमारा लेवल ऑफ रिस्क, ठीक है। उतना बड़ा नहीं देखेंगे, समझेंगे छोटा सा लेवल ऑफ रिस्क, उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये सारा का सारा आपको मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ज्वाइन जरूर हो जाइएगा टेलीग्राम पर, जितने भी पीडीएफ सब मिल जाएंगे। आइए देखते हैं लेवल ऑफ रिस्क क्या होता है। अब सर बिजनेस कर रहा है तो रिस्क भी है ना, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्निकल, लीगल, दैट्स आर द रिस्क विच ऑल्सो अफेक्ट द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। लेवल ऑफ रिस्क, रिस्क भी होता है, बिजनेस कर रहे हो रिस्क भी होता है। रिस्क किस टर्म में है सर, याद रखिए, रिस्क किस टर्म में है बोलिए इसमें सर, इकोनॉमिक, सोशल, इन्वायरमेंटल, टेक्निकल। इकोनॉमिक कैसे है, अब इकोनॉमिक मतलब क्या होता है, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था घटेगा बढ़ेगा तो ये भी डिपेंड करता है आपके बिजनेस पर, ये भी अफेक्ट करेगा, बिजनेस पर अफेक्ट करेगा, कहीं ना कहीं बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे भी अफेक्ट करेगा। सीधा मतलब समझिए कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है धंधा, धंधा को बैठाना। जब धंधा बैठाएगा तो ये सब तो फैक्टर अफेक्ट करेगा ही। अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं समझे हैं तो जाकर देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मीनिंग और साथ ही साथ उसका एलिमेंट भी दिखाया है, देख लीजिएगा। चलिए, इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल ये सब क्या करता है, ये सब एक ऐसा टर्म है रिस्क का जो कि अफेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिएगा सर जी, ठीक है। लेवल ऑफ रिस्क यानी कि लेवल ऑफ रिस्क भी अफेक्ट करता है। कैसे करता है सर जी, तो बिजनेस जब कर रहे हो तो रिस्क रहेगा, किस किस टर्म में, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्निकल, ये सब भी रिस्क है। सर ये इकोनॉमिक क्या होता है, पॉलिटिकल क्या होता है, सोशल क्या होता है, तो ये अभी हमको नहीं जाना है। जब हम लोग इन्वायरमेंट स्कैनिंग पढ़ेंगे तो अब हम लोग जानेंगे बिल्कुल डिटेल में कि इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्निकल फैक्टर अफेक्ट करता है। तो इसमें हम लोग को नहीं जाना है, इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर जब शुरुआत करेंगे तो उसमें ये है दोस्तों बिल्कुल डिटेल में समझाया गया है। तो आज के लिए इतना ही। ये दोस्तों हमारा जो चैप्टर 1 था वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है, 6-7 पार्ट में है, लेक्चर में बनाया गया है, आप अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। आज के लिए इतना मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।